नमस्ते। राजा परीक्षित के 4 पुत्र थे। जन्मेजय, उग्रसेन, भीमसेन और श्रुतसेन। जिसमें से जन्मेजय परीक्षित के मृत्यु के पश्चात हस्तिनापुर का राजा बना। तो एक बार कुरुक्षेत्र समंत पंचक जो जगह थी, वहाँ पर एक यज्ञानुष्ठान करवा रहे थे राजा जन्मेजय अपने भाइयों के साथ। तो वहाँ पे एक कुकुर आया, एक कुत्ता आया, जिसको जन्मेजय के भाइयों ने श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन ने मार के भगा दिया। जैसे आज भी आप कुछ अनुष्ठान कर रहे हो तो कोई कुकुर आ गया तो उसको मार के भगा देते हैं हम लोग। फिर वो जो कुकुर था वो अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ कौन? उसकी माँ शर्म। शर्म जो है देवताओं की कुकुर मानी जाती हैं, वो सारे कुकुरों की माँ मानी जाती हैं। तो शर्म के पास ये बच्चा गया और बोला कि मम्मी देखो, मुझे जन्मेजय के भाइयों ने बहुत पीटा। तो शर्म है जो कि स्वयं देवी हैं, उन्होंने कहा कि तुमने ज़रूर कोई गलत काम किया होगा। तो वो उनका बेटा बोलता है कि नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो वो जो घी डालते हैं अग्नि में उसकी तरफ भी नहीं देखा। तो इस पे शर्म बहुत क्रोधित हो गई और वो जन्मेजय के पास जाके बोली कि हे राजा जन्मेजय, तुमने मेरे पुत्र को मारा जबकि उसने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। इसीलिए जब तुम बिल्कुल अपेक्षा नहीं कर रहे होगे तब ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ बुरा घटित हो जाएगा जो तुम सोचे भी नहीं होगे, जिसका तुमने जो तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तो एक देवी के इस श्राप से राजा जन्मेजय घबरा गए। तो राजा जन्मेजय इसका कोई सल्यूशन खोजने के लिए तत्पर हो गए। तो एक बार शिकार करते समय वो एक ऋषि, उस ऋषि का नाम था सोमश्रव, उनके आश्रम पहुंचे। तो वहाँ पर उस ऋषि को उन्होंने प्रणाम किया, बोला कि प्रणाम ऋषिवर, और अपनी परेशानी बताई। तो सोमश्रव ऋषि का एक पुत्र था और उस पुत्र का नाम था श्रुतश्रव। तो सोमश्रव ऋषि ने कहा कि मेरा ये पुत्र है, ये आपको ये बहुत बड़ा ऋषि अपने स्वयं है और ये आपको किसी भी पाप से मुक्त करा सकता है, सिवाय उस पाप के जो आपने महादेव के विरुद्ध किया होगा। ये सुनकर राजा जन्मेजय बड़े हर्षित हो गए। तो उन्होंने बोला कि कृपया आज्ञा दें कि इसे मैं अपना पंडित, अपना प्रीस्ट, अपना पंडित बना सकूं, मेरे साथ ये रह सके। तो सोमश्रव बोलते हैं कि मेरा पुत्र कैसे पैदा हुआ वो बताया उन्होंने। मेरा पुत्र एक बार मेरे शरीर से वीर्य का स्खलन हो गया। वीर्य मतलब सीमेन, सीमेन गिर गया और उसे एक सर्प ने निगल लिया। तो उस सर्प से मेरा पुत्र सोमश्रव पैदा हुआ और उसने एक वचन ले रखा है कि कोई भी ब्राह्मण मुझसे कुछ मांगेगा तो मैं मना नहीं करूंगा। यदि आपको उसका, मेरे पुत्र का ये स्वीकार है, ये वचन, तो आप उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। तो राजा जन्मेजय बोले कि महानुभाव, हे भगवान, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। फिर राजा जन्मेजय अपने भाइयों को बोलते हैं कि इनको याद से मेरे गुरु हैं, मेरे ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट हैं, इनको आप लोग भी अपना गुरु मानिए। और वो सब सोमश्रव और उसके पुत्र श्रुतश्रव को लेके वो अपनी राजधानी
हस्तिनापुर जाते हैं और तत्पश्चात राजा जन्मेजय तक्षशिला पे युद्ध कर अम, धावा बोलते हैं, युद्ध करते हैं और तक्षशिला पर विजय प्राप्त करते हैं। ये था एक छोटा सा एपिसोड। अगला इसके बाद।